हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ मेरे एक क्लाइंट हैं, तो इनके मन में कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड सवाल थे। तो क्या पता आपके मन में वो सवाल ना हो, तो मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि आपके भी डाउट क्लियर हो और भैया के भी डाउट क्लियर हो। जी सर, आपके क्या सवाल है? सबसे पहला मेरा डाउट है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितनी मनी से हम स्टार्ट करें पैसे? अगर कोई बिगनर है और उसको शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी है और उसको स्टार्ट करना है अपना शेयर मार्केट में, तो मिनिमम 5 to 10,000 वो लगाए। शुरू में लगाए, कुछ कमाए, समझे शेयर मार्केट को कैसे चलता है, क्या चीज़ होती है, नॉलेज ले, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। पहले वो 5 से 10 हज़ार में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। अगर हमने 5-10 हज़ार से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तो वो हम किन स्टॉक्स में लगाएं? क्योंकि स्टॉक्स भी हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो मेन चीज़ आप ये समझिए, सबसे पहले स्टॉक की 3 कैटेगरी होती है। किसी भी स्टॉक की 3 कैटेगरी होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। हम जो बिगिनर होते हैं उसको एक सलाह देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी स्मॉल और मिड कैप में फोकस करें, लार्ज कैप की तरफ ना जाए, फोकस करें, शेयर ढूंढे। शेयर जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो लॉयड इंजीनियरिंग हो गया, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड उसका पूरा नाम है, और दूसरा हो गया IFC। इन दो में वो इन्वेस्ट करके देखे, प्रॉफिट कमाए, कुछ टाइम रुके, डिलीवरी में हमेशा ट्रेड करें। इक्विटी के अंदर डिलीवरी आती है, उसके अंदर ट्रेड करें और कहीं ना हो। बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोगों को सुन के यार ट्रेडिंग करनी है, पुट एंड कॉल ले लो, इंट्राडे कर लो। उनको पता है नहीं क्या चीज़ है, वो उसमें घुस जाते हैं, लॉस करके बैठ जाते हैं, फिर भी परमानेंटली मार्केट आउट हो जाते हैं। पहले कुछ कमाओ, इक्विटी में लगाओ, कुछ कमाओगे, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को पिक कर लिया, 5-10 हज़ार के स्टॉक खरीद लिए, ठीक है। खरीदने के बाद हम उसे कितने समय तक रखें जिससे हमारा प्रॉफिट बन सके? मेन चीज़ ये है, आप टारगेट बनाने चलें कि मेरे को 2 से 3 महीने स्टॉक रखना है। अगर जैसे कोई कहता है यार मैं तो 2-3 महीने रख रहा, मेरे तो प्रॉफिट पहले आ रहा, तो एक इंसान का टारगेट होना चाहिए कि 10,000 पे मेरा अगर 5% का प्रॉफिट आता है तो मैं बाहर आ जाऊँगा मार्केट से, मतलब सेल कर दूँगा स्टॉक को। 10,000 में 5% का रख लो, 5,000 में 5% का रख लो, मतलब 5% का प्रॉफिट मिल गई, मैं बाहर आ जाऊँगा। कोई कहता है यार नहीं 5 का नहीं 10 का लेना है, तो 10% का प्रॉफिट जब उसका आ जाए, 3 महीने का टारगेट लेके चलना चाहिए इंसानों को, 3 महीने तक तो रोकना ही है। उसमें अगर पहले आ गया आपका 5% या 10%, अगर किसी ने 10% सोचो पहले आ गया तो 10% पे निकाल दो, 5% सोचो 5% पहले आ गया तो 5% पे निकाल दो। समझ गया। और ये जो ब्रोकरेज होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग में एक ब्रोकरेज लगती है, तो वो ब्रोकरेज कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा लेती है और कौन सी एप्लीकेशन कम लेती है? अब देखो, मैं दूसरों की बुराई करूँ वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। SMC नाम से एक ब्रोकरेज की कंपनी है, मतलब वो ट्रेडिंग करवाती है अपने, उसके एप्लीकेशन है बहुत सारे, SMG ग्लोबल के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, किसी से देख लीजिए। तो उसके हिसाब था, मैंने उसमें ट्रेड करा, सबसे पहले मैं उसमें ही फंसा जाके, कोई भी बंदा हो सबसे पहले उसमें ही फंसता है अधिकतर। तो उसने मेरे से पर शेयर में ब्रोकरेज दी, मीन्स यार मैं एक रुपये का शेयर खरीदा उस पर ब्रोकरेज दे रहा हूँ, 1,000 का शेयर खरीदा उस पर ब्रोकरेज दे रहा हूँ। तो फिर मैंने जैसे उसमें नॉलेज ली उससे, यार ब्रोकरेज तो बहुत लग रही है, मैंने अपना उससे कहा कि भाई मेरे को वो भेज मेरा ब्रोकरेज का चार्ट। तो इतने की मैंने ट्रेड नहीं, इतने की मैंने ब्रोकरेज लग रही, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। अगर मैं 1,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ तो 500 का लॉस दिखा रहा हूँ ब्रोकरेज लगने के बाद, इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज जा रही थी। फिर मेरे को कहीं से मिली ट्रेडबुल्स कंपनी, तो ट्रेडबुल्स में गया, उसमें मैंने सारी चीज़ उनसे पूछी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वे मेरे से 100 रुपये पे 50 पैसे लेंगे। इसका मतलब अगर मैं 1 लाख की बाइंग सेलिंग करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 500 रुपये देने हैं ब्रोकरेज। फिर वो मुझे अच्छी लगी, फिर मैं अब उससे ट्रेड करता हूँ। अगर स्टॉक मार्केट में हमने किसी भी स्टॉक को पिक कर लिया तो हम उसे कितने लंबे समय पैसे को उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखें जिससे कि वो हमें ईयरली रिटर्न दे सके? ईयरली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टॉक्स में पैसा लगा दिया जी, और उस पैसे लगाने के बाद हम उसे डायरेक्ट डेली देखते हैं फ़ोन पर अपनी एप्लीकेशन के अंदर, बिल्कुल, कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो अब बंदा जब डेली देखेगा तो उसे लॉस पसंद नहीं होता, तो वो पैसा एकदम एग्जिट कर देता है, बाहर निकाल लेता है। सही है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें ईयरली रिटर्न मान के चलिए मिल रहा है, तो 1 साल में कितने % रिटर्न मिल जाता है? आपका कहना? स्टॉक मेरा कहना ये है, अगर आप स्टॉक ढंग का पिक करते हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो, फाइनेंशियल्स पढ़ते हो, प्रोमोटर्स देखते हो, FII देखते हो, मतलब फाइनेंशियल वो फॉरेन इन्वेस्टर देखते हो, उसके DIP देखते हो, उसके कैपिटल देखते हो, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उसकी रिटर्न्स पढ़ते हो, उसकी सारी नॉलेज देखते हो कि प्रॉफिटेबल है कंपनी नहीं है, रिवेन्यू कैसा है, डेप्ट कम है नहीं है। अगर ये सारी चीज़ आप उसकी एनालिटिक्स करके उसके बाद शेयर परचेज कर रहे हो, तो मेरा जो कहना है, जो मैंने अपना आप देखा है, आजमाया है, उस हिसाब से आपको 100% का रिटर्न मिलना ही चाहिए 1 साल के अंदर, अगर तुम्हारा स्टॉक अच्छा है तो। ऐसे भी स्टॉक है जो 100% का क्या है वो 10% का भी नहीं देते 1 साल में, लेकिन स्टॉक पिक करने की सारी मेन बात होती है।
अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो 100% रिटर्न मिल जाता है आराम से 1 साल के अंदर। मतलब 1 लाख लगाए तो 2 लाख हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए रिटर्न नहीं मिल पाए, तो इसका मतलब स्टॉक जो हमने पिक करा उसके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी बात, अब इंसान कहेगा यार स्टॉक का सिलेक्शन भी सही था, सब चीज़ सही था। अब भाई अगर कोविड आ गया जैसे बीच में, तो कोविड में मैं या आप क्या कर लोगे? उसमें तो ग्लोबली मार्केट गिरा। ऐसी 2008 में ग्लोबल मंदी आई थी, तो वहाँ तो ग्लोबली गिरेगा मार्केट। उसमें आप मैं क्या कर सकते हैं? कोई गलती नहीं है किसी की भी कि आपने स्टॉक गलत पिक करा, नहीं करा भाई, उस टाइम ठीक है नहीं आया। तो उसके बाद आपने ये देखो निफ्टी जब नीचे आई थी अभी कोविड के टाइम पे, तो उठ के देखो कितनी ऊपर खड़ी हुई। आज निफ्टी 25,000 की है, कहीं मैंने एक टाइम पर 8,000 की निफ्टी भी। समझ गए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई स्टॉक को परचेज कर लेते हैं और उस स्टॉक पर हम लगातार एनालाइज करते रहते हैं, तो समय के साथ उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, सही है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमें ईयरली रिटर्न्स दे रहे हैं और हर साल उन स्टॉक का प्राइस बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं? मैंने जो अपनी एनालिटिक्स बताऊं तो एक तो आपका लोएड इंजीनियरिंग वर्स लिमिटेड, जो मैंने अभी बताया था आपको स्मॉल कैप में, तो उसका रिटर्न आप अगर गूगल पे चेक करते हो, मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे पड़ी है, 5 साल रिटर्न उसका 17,000% का है। 17,000% बहुत होते हैं। दूसरी चीज़ एक कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स का 3 साल रिटर्न 800%। एक IFCI है, 1 साल रिटर्न 160%। मतलब जब ये शेयर 1 साल में 160% दे सकते, तो जो बंदा ये कहता है कि यार मैं तो लगा के भूल गया, कोई भी आप वो ले लो, ज़मीन ले ली कोई, तो ज़मीन के रेट मिनिमम अगर डबल भी चाहते हो तो वहाँ 3 साल में डबल होते हैं। यहाँ तुम्हें 1 साल में 160% रिटर्न मिल रहा, अपनी इनकम से डबल से ऊपर 60%। तो स्टॉक पिक करने की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए उस स्टॉक को। ये नहीं कि आपने देखा यार 10,000 में 500 रुपये बाहर निकाल दो 2 दिन में, नहीं। जब तुमने सोच रखा 10 की 20 करने, तो रुको, 1 साल तक वेट करो, या 1 साल या 6 महीने 20 होगी तो 20 पे निकाल लो उसे, 500 रुपये ना निकाल लो, 1,000 रुपये ना निकाल लो, फिर 20 पे ही निकाल लो, अगर तुम सोच के बचोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सोचकर घुसते हैं, जैसे कि एग्जांपल आजकल टीनेजर यही देख रहे हैं, यूट्यूब पे कई बार एडवर्टाइजमेंट देखने को हमें ऐसी मिलती हैं जी, कि उनमें टीनेजर फंस के आप स्टॉक्स या कुछ एंजल वन नाम की एप्लीकेशन, जी, जीरोधा हो गई, सही है, जी। इनमें वो चले जाते हैं, अपना मम्मी पापा का अकाउंट भी कई बार क्रिएट कर लेते हैं, या 18+ तो खुद का पैन कार्ड नंबर डाल के ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और वो स्टॉक को खुद से ही पिक करके या टीवी पे कहीं एडवर्टाइजमेंट में देख के ले लेते हैं, और उसके बाद भी फंस जाते हैं। तो उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? उन्हें मैं सलाह देना चाहूँगा, सबसे पहले अगर कोई कॉमर्स का बंदा है तो कॉमर्स के स्टूडेंट को 12th में हमेशा हर एक के पास आएगी PE रेशो की बुक, ROE क्या होता है, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत नॉलेज मिलती है उस बुक से भी, 12th की बुक से, सिंपल 12th की बुक जो हर एक बंदा पढ़ता है। दूसरी चीज़, आप शेयर मार्केट में तब घुसो जब आपको नॉलेज हो। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज की बात करते हैं, ये नहीं आप यूट्यूब पर जा रहे डायरेक्ट, अपने आप देखो, कोई बुक्स परचेज करो, बहुत बुक्स हैं शेयर मार्केट की, बुक परचेज करो, पढ़ो उसके बारे में। जो स्टॉक मार्केट में आपको लगते हो कि हाँ बहुत टाइम से बैठे हैं, सही ज्ञान देंगे, उनसे सीखो भी क्या समझा रहे हैं। ट्रेडिंग करना ये नहीं है बहुत आसान है कि तुमने देखा यूट्यूब पे कि भाई यार इसने तो 1 लाख के 10 लाख कर दिए 2 दिन में, ट्रेडिंग करूँगा मैं भी पिताजी के पैसे लगाऊंगा। वो मतलब नहीं होता। उसके टाइमिंग देखो, उसने कितने साल लगाए, कम से कम 5 से 6 साल लगाता है वो बंदा, तब उसके बाद ट्रेडिंग में घुसता है। मैं अभी तक ट्रेडिंग में नहीं घुसा, 3 साल हो गए मेरे को। ट्रेडिंग में मत घुसो, इक्विटी में जाओ पहले, इक्विटी के अंदर भी, डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर नहीं। हाँ, मेन चीज़ है क्योंकि लोग इंट्राडे में ही लॉस करते हैं सबसे ज़्यादा। इंट्राडे में अगर घुसोगे तो मार्केट से ऐसे आउट होगे, कभी नहीं घुस पाओगे, और किसी को सलाह भी नहीं दे पाओगे मार्केट में आने की, शेयर मार्केट में लगा पैसा नहीं दे पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे में ही लॉस उठाते हैं। तभी तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इंट्राडे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले सीखो, टाइम दो मार्केट को, उसके बाद वो तुम्हें शेयर को पता तो हो किस टाइम ऊपर जाए, किस टाइम नीचे जा सकता है। ये नहीं कह रहा कि मार्केट के मेरे हिसाब से चलती है मार्केट, लेकिन जो आप रोज स्टॉक देखते हो, कोई भी चीज़ अगर रोज देखोगे तो उसका आपको एक तरीके से एनालिटिक्स हो जाएगा कि हाँ यार इतनी की चाल देखता है, इतना डाउन जा सकता है, इतना अप जा सकता है, तो आप पैसा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये नहीं कि आप 2 दिन हुए नहीं बस इंट्रा करनी भाई, फ्यूचर में खेल लेंगे भाई, ऑप्शन खेल लेंगे, नहीं, फंस जाओगे। और कुछ लोग इंट्राडे मल्टीप्लायर पे खेलते हैं, जैसे कि उनके अकाउंट में तो उतने पैसे नहीं है लेकिन वो 5x पे खेल रहे हैं इंट्राडे। इसका ये होता है, जैसे ट्रेडबुल्स है, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है, इसकी जो आपकी एप्लीकेशन है, आप इसमें जैसे 10,000 डालें तो कंपनी आपको इंट्राडे के लिए 50,000 रुपीज़ देगी। इसका मतलब ये है 5x वो देती है अपनी तरफ से। मतलब जैसे मैं अगर 10,000 का एक स्टॉक आएगा तो मेरे पास 5 आए, अब अगर 5 पे 1 रुपया कटता है तो मेरे 5 रुपये कटेंगे, अगर 5 पे 1 रुपया कटता है तो मेरे 5 रुपये कटेंगे। इसका मतलब ये है आपका लॉस भी 5x होएगा, प्रॉफिट भी 5x होएगा। समझ गए।
ठीक है, बस सर मेरे यही सवाल थे आज से जी आपके। थैंक यू सो मच गाइस।